जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनके हाथ में मध्य प्रदेश की पुलिसिंग की भी कमान है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस के जो अधिकारी हैं या यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उन पर हमले हुए, और हमले भी इस कदर हुए कि टीआई की वर्दी फाड़ दी जाती है, तो एक टीआई को धक्का दिया जाता है तो एक एएसआई की हत्या तक कर दी जाती है। ये पुलिस के लिए आखिर ये किस तरीके की चुनौती है कि पुलिस को पुलिसिंग करने से किस तरीके से रोका जाता है। हम आपको बताएंगे कि कुछ जो घटना है, महूगंज का जो शाहपुरा थाना है, यहाँ पर एक घटना घटी। यहाँ पर 2 माह पूर्व एक अशोक कुमार नाम का एक आदिवासी समाज का एक व्यक्ति था, उसकी दुर्घटना में मौत हुई थी। लेकिन समाज के लोगों को ये लगा कि सन्नी नाम का एक युवक है, उस युवक ने अशोक की हत्या की है। बस इसी बात को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए और सनी को इन लोगों ने किडनैप कर लिया और उसे कमरे में ले जाकर इस कदर मारा कि उसकी मौत हो गई। जैसे ही ये जानकारी शाहपुरा पुलिस को लगी तो पुलिस सीधे उस सनी को लेने के लिए गई कि किस हालात में है। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि सनी तो मृत हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे ही ये सब सूचना वहां पर समाज के लोगों को लगी तो उन लोगों ने वहां पर उग्र हो चले और उन लोगों ने वहां पर सीधे सीधे पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर इस तरीके से हमला हुआ कि पुलिस की जवान जो 2 महिला पुलिसकर्मी थी, उनको खुद को एक कमरे में खुद को बंद करना पड़ा। पुलिस को मतलब किस तरीके से वो फेस कर रहे होंगे, किस तरीके से वहां पर हालात बने होंगे, और किस तरीके से जब एक जो महिला पुलिसकर्मी है वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए कमरे में गई, तो दूसरी ओर आप ये भी समझे कि जब एएसआई जो है राम गोविंद गौतम के साथ ही बहुत से पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए और एक तहसीलदार भी घायल हुए। लेकिन जब पुलिस का ये रूप देखिए कि पुलिस को किस तरीके से राम गोविंद गौतम जो है एक एएसआई हैं, उन लोगों ने उनकी हत्या तक कर दी। कई लोग घायल हुए इस मामले में, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जांच चल रही है। मतलब किसी के घर में अगर कमी होती है तो फिर भी वो जांच करती है। और एक जो दूसरी घटना है, वो दूसरी घटना इंदौर के हाई कोर्ट क्षेत्र की है। इंदौर का हाई कोर्ट चौराहा है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शुक्रवार को होली का दिन था और वहां के एक जो वकील है इंदौर के ललित जैन, उनका एक बाइक वाले से उनकी टकराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ललित जैन और उनके दोनों बेटों को उठाया और परदेसीपुरा थाने में ले गए। लेकिन उनका वकील थे, तो वकील का ये कहना था कि हमारे साथ गलत हुआ है, मेरे बेटों को और मुझे क्यों उठाया। उनका यह मानना था कि हमारे साथ गलत हुआ है। बस इसी बात को लेकर वो कई वकीलों के साथ थाने पर जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस पुलिसकर्मी ने मेरे साथ गलत किया है, एक पुलिसकर्मी की बात थी, तो उस पर एफआईआर की जाए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी कर ली, लेकिन वो लोग और कार्रवाई चाहते थे। जिसके बाद वो लोग हाईकोर्ट जो चौराहा है इंदौर का, वहां पर इन लोगों ने, वकीलों ने वहां पर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। पुलिस को प्रदर्शन की जानकारी लगी तो इंदौर की कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची। लेकिन जैसे ही जितेंद्र यादव एक टीआई हैं और वो इंदौर में ही, और वो समझाइश के लिए जब पहुंचे तो वकीलों ने सीधे सीधे उन पर शराब होने का, उनकी गाड़ी में शराब होने का और नशे में होने का उनको आरोप लगाया और उनके पीछे दौड़ लगाई। जितेंद्र यादव खुद को बचाते रहे, लेकिन जो वकील थे इंदौर के, वो वकील सभी उनके पीछे दौड़ लगाते रहे। मतलब इस तरीके का एक नजारा देखने को मिला कि एक जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वकील हो या पुलिस हो, मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन लोगों का एक बीच का सेतु है, मतलब पुलिस भी और वकील भी, कोर्ट के जाने के पहले का। लेकिन एक पुलिस और वकील बीच चौराहे पर इस तरीके से लड़ती है तो आम लोगों में क्या मैसेज जाता है। मतलब इस तरीके का हालात हुए वहां पर कि जितेंद्र यादव जो टीआई हैं
उनको उनकी वर्दी फाड़ दी गई और उनके खिलाफ वहां पर नारेबाजी की गई और उन्हें शराबी घोषित कर दिया गया। दूसरा, ये एक जो मामला है, इसके अलावा देवास के हम सिटी कोतवाली थाने में हैं। यहां पर भी पिछले दिनों एक ऐसा हादसा हुआ था। भारत और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट का जो मैच चल रहा था, उस मैच के दौरान यहां पर सहज द्वार पर कुछ लोगों ने टीआई साहब के साथ यहां पर अभद्रता की थी, जिसके बाद हालांकि अब टीआई साहब तो लाइन में है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगातार पुलिस पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा क्या? जो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए, व्यवस्थाओं के लिए लगी रहती है, जब उसके हाथ में बंदोबस्त छीन लिया जाएगा तो वह किस तरीके से बंदोबस्त करेगी? पुलिस के सामने एक चुनौती होती है, वो कभी उसे नेता फोन करते हैं तो कभी उच्चाधिकारी फोन करते हैं। ऐसे में एक दुरुस्त पुलिसिंग के लिए क्या होगा? हम लोगों को यह समझना चाहिए कि पुलिस के चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो भी हमारे ही बीच के लोग हैं। मैं मेरे साथी मुर्तजा सैफी के साथ, नमस्कार।